हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो कुछ बात आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। मेरे पास अभी मेरी कल आज सुबह की वीडियो और आज दिन की वीडियो में मैंने थंबनेल टाइटल डाला था कि मेरे घर में मेहमान आए हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि आपकी मम्मी आई है। मैंने एक कमेंट पिन भी कर दिया था। तो हाँ, मेरी मम्मी आए हैं, कल आए थे, कल शाम को। और मेहमान शब्द मैंने यूज़ ज़रूर किया, लेकिन मैं नहीं कर सकती आगे ये शब्द यूज़, क्योंकि मैं मेहमान लिखूंगी तो कल को लोग मेरे को ऐसे बोलेंगे अपनी माँ को मेहमान बना के बैठी है, या अपनी माँ के लिए मेहमान मेहमान यूज़ कर रही है शब्द। कल को इस बात को भी लोग गलत वे में लेकर चले जाएंगे। इसीलिए ठीक है। और वैसे भी देखो, कोई बात होती है सोशल मीडिया पे तो छिपती है नहीं। अगर मैं ये बोल दूंगी कि हाँ भाई मेरे घर में कोई मेहमान आया हुआ है और फिर मैं नाम नहीं बताऊंगी, तो ऐसा तो है नहीं आप लोगों को पता नहीं चलेगा, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। इतना बड़ा हमारा पड़ोस है, बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो मतलब मेरे पड़ोसियों से भी हैं और भी है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कहीं भी पता चल सकता है। मैं हर जगह से कह रही हूँ। तो देखो, आप लोगों को पता तो चल जाता, और फिर आप लोग कहते कि निधि ने बात नहीं बताई, बात नहीं छिपोई। फिर आप लोग कहते या तो निधि बताती नहीं है, निधि में एटीट्यूड है, निधि घमंडी हो गई है, इस तरीके की अलग अलग तरीके की बातें करते। तो मैं जो बात होती है देखो, स्पष्ट भाषा में जो होती है, जितनी है उतनी मैंने सोचा मैं खुद ही अपने मुंह से बोल दूं। ठीक है जी। तो मेरी मम्मा कल आए थे शाम को। और क्यों आए थे, तो देखो उनको इलाज करवाना है अपने पाँव का, क्योंकि उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था। तो फ्रैक्चर का उनका प्लस्तर नहीं बंधा हुआ उनके पाँव में, क्योंकि डॉक्टर ने वो निकाल दिया होगा, क्योंकि उनकी शुगर की वजह से ज़्यादा टाइम तक भी प्लस्तर बांधा नहीं जा सकता। बट उनको उनकी जो फ्रैक्चर्स आए हैं पैर वगैरह में, तो वो दिखाने डॉक्टर के जाना है। तो इसलिए वो हिसार आए हैं। तो ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। और वो आए थे, कैब से आए थे, मतलब वो अकेले ही आए थे यहाँ कैब से। मतलब कैब नहीं होती जो दूसरी, मतलब बस वगैरह से तो नहीं आए थे, बस से तो आ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बस में तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना उतरना इतना भी नहीं कर सकते हैं वो। इतनी वो स्टेयर्स पे नहीं चढ़ उतर सकते ज़्यादा, मतलब फ्लैट चल सकते हैं, वैसे नहीं चल फिर सकते हैं। तो वो आए थे। तो कैब से आए थे, शाम के टाइम आए थे। विहान देख के काफ़ी खुश हो गया था। मैंने दाल बनाई रखी थी, फटाफट छोंक लगा के मैंने खाना वाना कर दिया था। लेकिन देखो, पास्ट में आप लोगों को चीज़ें पता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी है। और मेरे आपकी बात, मेरे टोन से, मेरे बात करने के तरीके से, जिस तरीके से लहजे से मैं बात कर रही हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं हर तरीके की कंट्रोवर्सीज से, चीज़ों से मैं बहुत दूर होना रहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अपने जीवन को में सिर्फ सुख शांति चाहती हूँ इस टाइम। मुझे नहीं चाहिए किसी भी तरीके की ट्रबल अपनी लाइफ में, किसी भी तरीके से। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी मैं यही एक बात अपनी वीडियो में ज़रूर बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग किसी भी यूट्यूबर का नाम मेरी वीडियो के नीचे मत लिखा कीजिए। कोई भी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, छोड़ दो, जाने दो, मैं भी नहीं इतना करती। बाकी हाँ, पास्ट में मेरे को भी पता है पिछले 1 1.5 साल में, 1 मिनट, बैटरी लो आ रही है फ़ोन की, चीज़ें जो भी हुई थी। बट मुझे पता है कि अब आगे वैसी चीज़ें नहीं होंगी, चीज़ें ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि मैं आज के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुकी हूँ और बहुत मजबूत हूँ, माइंड से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और मैंने भी अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया है। मैं ज़्यादा देखो ना किसी से उम्मीद रखती हूँ, ना किसी से, मतलब अपने में काम कर लो बस। जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल देती हूँ, ससुराल में एक शुरू में आई जो बहू होती है ना, जब आती है तो उसको इतना नॉलेज नहीं होती, समझ नहीं होती, वो सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है, सबसे ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाती है, ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है। और कहीं ना कहीं ससुराल वालों को देखो कई बार यही चीज़ें पसंद नहीं आती है। लेकिन धीरे धीरे टाइम निकलता है, साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उस लड़की को समझ आ जाता है बस दूसरों के चक्रों में ज़्यादा मत पड़ो, बस अपना सुबह उठो, घर के काम करो, बर्तन धो, खाना बनाओ, सब करो, अपनी ड्यूटीज़ निभाओ और अपने कमरे में जाके घुस के बैठ के दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। होता है ना थोड़ा सा, मतलब चीज़ें थोड़ा इंसान मैच्योरली समझने लग जाता है कि हाँ ये चीज़ है। तो बस मैं भी आज के टाइम में यही जो चीज़ समझी हूँ, बस अपना कर्म निभाओ, जो आपके फ़र्ज़ हैं वो निभाओ, बस बाकी चीज़ें छोड़ दो। और अपने आप को अपनी चीज़ों में व्यस्त रखो, बिजी रखो। मैं आज सुबह उठी हूँ, मेरे को अभी देखो, अभी आपको बता रही हूँ शाम का समय, और मेरे को ऐसे ऐसे छपियाँ आ रही है, मतलब नींद आने को हो रही है, क्योंकि मैं सच में काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ आज सुबह से। क्योंकि मैं आज बाहर के भी मैंने कुछ काम निपटाए हैं, काफ़ी टायर्ड जैसा दिन आज का मेरा रहा, संडे का दिन है। और
अब मेरी बस वही है कि किसी से मैं कोई एक्सपेक्टेशंस कुछ नहीं है मेरी रखती हूँ। बस अपनी ज़िंदगी के एक अलग ही डायरेक्शन में मैं चल रही हूँ अपनी ज़िंदगी की, बस ये चीज़ है। तो उस चीज़ में मैं पास्ट को पीछे छोड़ चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा। मैं अपना सारा पास्ट पीछे छोड़ चुकी हूँ अपनी लाइफ का जो भी था। तो अब मैं बस अपनी लाइफ में एक होता नहीं कि एक न्यू बिगनिंग लगा लो, न्यू स्टार्ट लगा लो, मुझे वो निधि फिर से दोबारा नहीं बनना है जो कमज़ोर हो, वीक हो, रोती रहती थी, सोशल मीडिया पे आके बस आंसू निकालती रहती थी। मुझे फिर से वैसा नहीं बनना, ना मुझे उस जोन में जाना है। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है और मजबूती के साथ अपनी लाइफ में आगे चलना है। तो बस फिर आज संडे था तो कल मम्मी को लेके जाऊंगी, मैं डॉक्टर के ले जाऊंगी हॉस्पिटल में। उनका डॉक्टर हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना है, दिखा लाऊंगी मैं। देखती हूँ ऑटो वगैरह कर लूँगी जैसे होगा, क्योंकि मेरे साथ बाइक पे बैठ के तो वो नहीं जा पाएंगी। तो उनको दिखाना है, उनकी दवाइयाँ करवानी है। शुगर टेस्ट मैंने उनका कर दिया था, 290 शुगर आ रही थी, लड्डू खा रही थी क्या बोलूँ मैं, बैठ के गोंद के लड्डू खाए जा रही थी। तो वही है ना, डॉक्टर को एक बार दिखा के उनका जो सिंपल यूरिन टेस्ट वगैरह वो करवा दूंगी। दवाई डॉक्टर उस हिसाब से लिख देगा, करवा दूंगी वो सब चीज़ें इनकी। बाकी बस अपना वही है, धूप में बैठे थे आज तो सारा दिन, गर्मी लगती है ऐसे बोलते रहते हैं। बस इतना ही होता है और क्या बोलूँ बस अपनी लाइफ में। बाकी हाँ, और बस यही है अपनी ज़िंदगी में। बस आज अच्छा चलो ये देखो आप लोग, मेरी आज ब्लैक कलर की बिंदी और ग्रीन कलर का चूड़ी आई, देखो आप लोग। हाँ, बाकी एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जो हाल आज के टाइम में मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ ना यार, मैं सच बोल रही, मेरे को लगता था छोटे यूट्यूबर्स ऐसा करते होंगे, बड़े यूट्यूबर्स नहीं करते होंगे, बड़ों का ये होता होगा वो होता होगा। मैं तो आज के टाइम में हार मान ली भैया, मैं तो दूर हूँ सबसे, हर इंसान से। क्योंकि यहाँ पर यार हर इंसान ना व्यूज़ चाहिए होते हैं, हर इंसान को व्यूज़। और व्यूज़ के लिए देखो कोई भी मतलब एक चीज़ वो हो जाती है। देखो मैं कहते नहीं, दूसरों की गलतियों से इंसान सीख लो, अपनी खुद से क्यों गलतियां करनी है। चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे, आप कितना पॉजिटिव दिखा दो, कितना अच्छा चीज़ें दिखा दो, लेकिन कल को आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी ना, कल को कुछ भी कोई बात हो जाए, हर कोई उठ के खड़ा होके कुछ भी बोलना शुरू कर देगा आपके लिए, कोई भी हो। और आप उस चीज़ को बस ना, होता नहीं, मेंटली आप टॉर्चर फील करोगे ऐसे में, मतलब आप मेंटली परेशान हो जाओगे चीज़ों से। तो अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करना है, अच्छे से रहना है, आगे अपना ब्राइट फ्यूचर बनाना है, अपनी चीज़ें, अपनी इज्जत संभाल के रखनी है, तो मैं सच बोल रही हूँ, यूट्यूबरों से दूर रहो। मैं तो सामने से बोलती हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं हर एक यूट्यूबर को भी एडवाइस देती हूँ कि कल को अगर किसी मुसीबत में नहीं फंसना है, किसी के पचड़ों में नहीं फंसना है, तो आप कभी भी, अगर आप एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और सोशल मीडिया पे और आप वीडियोस डालते हो, वीडियो बनाने का आपका काम है, अब कभी जिंदगी में, ये मैंने खुद भी अपनी चीज़ों से सीखा है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप हमेशा समझ लेना। पहली चीज़ तो अपनी दिल की बात कभी किसी के साथ शेयर मत करना, कभी भी नहीं। अपने मन में रखो, कॉपी पेन में लिख के ख़त्म करो। अपने पति तक से थोड़ा सा, पति, फैमिली, परिवार, हर किसी को सब कुछ मत बताओ। कल को यू नेवर नो, कल को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक यूट्यूब फेम ऐसी चीज होती है कि कल को, मैं ये पति का तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मतलब किसी को भी जिसको आप समझते हो कि ये मेरा ये है, मेरा वो है, किसी पर भी कभी भरोसा मत करो एज अ यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूबर से तो दोस्ती ही मत करो, आप ये मत लालच मत करो। मैं तो ये कहती हूँ, ये मत लालच करो कि आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर्स है तो 2,00,000 हो जाएंगे, कोलैबोरेशन मत करो। मैं कभी जिंदगी में ओपनली बोल रही हूँ, मैं नहीं करूंगी कभी भी कोई कोलैबोरेशन यूट्यूब पे। मुझे नहीं किसी भी यूट्यूबर से मिलना, नहीं किसी के साथ अपना मतलब चैनल इस तरीके से शेयर करना, ना ही मुझे किसी भी यूट्यूबर से फोन पे कभी भी बात करनी। कोई बात भी हुई तो सिर्फ मैं किसी यूट्यूबर से करनी होगी तो उसकी वीडियो के नीचे कमेंट करके आ जाऊंगी, लाइव में चली जाऊंगी किसी की, अपनी लाइव में कुछ बोल दूंगी, बात अलग है। जो बात होगी सोशल मीडिया टू सोशल मीडिया होगी, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में जो फैसले लिए किसी से नहीं, ठीक है। और इसके अलावा यूट्यूबर्स तो छोड़ो, नॉर्मल लोगों से भी मैं बात नहीं करूंगी, मैं नहीं कर सकती। आज के टाइम में मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं किसी से अपनी बात भी करती हूँ तो हो सकता हूँ मे भी 1 या 2 या 3 लोग, बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उन पे भी बहुत ट्रस्ट वोर्ड थी। हम अपनी पर्सनल चीज़ें लाइफ की कभी किसी के साथ कोई शेयर नहीं कर सकती हूँ मैं। कल को मैं अगर लाइफ में दोबारा अपनी लाइफ की चीज़ें नई डायरेक्शन में शुरू करूँगी, या मैं कल को दोबारा अगर घर बसाती हूँ, कोई लाइफ में मेरे दोबारा आता है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ की चीज़ें संभालना चाहूँगी, मैं नहीं खराब करना चाहूँगी यूट्यूब सोशल मीडिया के चक्कर में।
तो मैं जितना हो सके हर चीज़ को प्राइवेट रखने की कोशिश करूँगी, टोटली पर्सनल हर चीज़, और कल को फ्यूचर में भी। और अपनी ज़िंदगी को खुली किताब नहीं बनाना है मुझे अब आगे के लिए मुझे संभल के चलना है। मैं बहुत इस बारे में अब सोचती हूँ, छोड़ दिया नहीं सोचना, ये चैनल वैनल व्यूज़ छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अपनी लाइफ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर आपकी लाइफ ख़राब हो रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का, तो छोड़ ही दो बस। चाहे थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, बट इज्जत से सम्मान के साथ अपना सर उठा के चलो। अपना गर्व के साथ कोई इंसान जुड़ता है आपके साथ तो बढ़िया है। तो अच्छी चीज़, अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जो मैं सोचती हूँ, नहीं उस जोन में दोबारा जाना, वो सब चीज़ें दोबारा नहीं झेलनी है मुझे मेरी लाइफ में। उन चीज़ों से निकल के अब लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मुझे अपनी लाइफ में चलना है। और दूसरी चीज़ मैं कह रही थी कि हाँ, इन चीज़ों से मैंने जो सबक लिया अपनी लाइफ में कि बस मैं अगर एज अ यूट्यूबर हूँ तो मैं पर्सनल तौर पे बहुत ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट कभी नहीं कर सकती हूँ। और अपनी घर की एक एक चीज़ें बताना, अपनी चीज़ें पर्सनल बताना, ये सब चीज़ें नहीं। और कल को आप एज अ यूट्यूबर, अगर कोई यूट्यूबर आपके साथ मिलता है, आप वीडियो बनाते हो उसके साथ, तो उसको इतना राइट मिल जाता है कि वो आपको के बारे में कुछ भी बोल सकता है यूट्यूब पे। तो यूट्यूबर्स के साथ मत मिलो, मैं तो यही एडवाइस करती हूँ। चाहे वो कितना अच्छा हो कितना बुरा हो, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो। कल को देखो हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दोस्तों में भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे क्या होता है ना कि जिस दिन आपकी लड़ाई सामने वाला उठा के आपकी धज्जियां उड़ा देगा, ऐसी जिसको आप मतलब कवर नहीं कर पाओगे पूरी ज़िंदगी। नाम बनाने में सालों लग जाते हैं, गंवाने में 4 दिन काफ़ी होते हैं। तो इसीलिए अपना अच्छी रेपुटेशन अगर रखनी है यूट्यूब पे, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे से चलना है, तो भैया यूट्यूबरों से तो भाई हाथ जोड़ लो। कोई भी हो, चाहे कितना मीठा बन के आए, कोई कितना सच्चा बन के आए, कुछ भी आए, चाहे कितना बड़ा हो यूट्यूबर, चाहे 10 लाख सब्सक्राइबर हो, 5 लाख हो, मैं तो हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा मुझे किसी से नहीं जुड़ना आज के टाइम में, पर्सनल लेवल पे किसी से नहीं जुड़ना। जो बातें सोशल मीडिया पे कर लो बढ़िया, मिलना किसी से नहीं है, वीडियो किसी के साथ नहीं बनानी, नो कोलैबोरेशन। कई लोग मुझे बोलते हैं कमेंट्स में, तो मैं यहाँ पे वीडियो में साफ क्लियर कि आपसे कैसे बात हो सकती है। तो मेरे साथ बात करनी है तो ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, यहाँ पे बात कर लीजिए, या लाइव आती हूँ जब मैं लाइव में बात कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं बात करती हूँ, ना मैं फेसबुक पे कहीं किसी साइट्स पे मैं कहीं कोई बात नहीं करती हूँ। पर्सनल लेवल पे मुझे कहीं बात नहीं कर सकती हूँ मैं। और बाकी कोलैबोरेशन की, मैं कोलैबोरेशन भी किसी के साथ नहीं करती हूँ, अब मैं नहीं कर सकती। और अपने चैनल पे मैं किसी को नहीं लेकर आती हूँ। ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।